गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 का चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। तो हमारे सिलेबस में 5 टाइप्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉइन से रिलेटेड है, सेकेंडली डाइस से रिलेटेड है, थर्ड हमारे कार्ड से रिलेटेड है, फोर्थ बॉल वाले हैं और फिफ्थ जनरल क्वेश्चन है। तो इससे लास्ट पहले वाली वीडियो में आपको मैंने कॉइन वाले क्वेश्चन और डाइस वाले करवा दिए हैं। अगर वो आपने देखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप थर्ड, इसमें है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कार्ड्स के लिए पहले आपको सारे कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये प्लेइंग कार्ड आपको पता ही है, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं। इस 52 में से 26 आपके रेड कलर के होते हैं और 26 आपके ब्लैक कलर के होते हैं। क्लियर? टोटल 52 में से 26 रेड और 26 ब्लैक। अब जो रेड कलर के हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें एक हार्ट कार्ड होते हैं और एक आपके डायमंड होते हैं। जो हार्ट आपका वो आपके 13 होते हैं और जो डायमंड है वो भी 13 होते हैं। हार्ट भी आपके रेड कलर के होते हैं और डायमंड भी आपके रेड कलर के होते हैं। और ऐसे ब्लैक में क्लब होते हैं, ये भी 13 है, और जो स्पेड होते हैं ये भी 13 है। क्लब और स्पेड जो होते हैं ये आपके ब्लैक कलर के हैं। तो आपके 4 शूट्स के मींस 4 टाइप के, इनको शूट्स कहा जाता है। तो हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं, हार्ट शूट, डायमंड शूट, क्लब शूट्स एंड स्पेड शूट। तो आपके जो हार्ट है वो भी 13, स्पेड भी 13, क्लब भी 13, स्पेड भी 13। तो ये सारे 13 होते हैं। और ये ध्यान रखना आपने, हार्ट जो होते हैं और जो डायमंड है ये रेड कलर में होते हैं और जो क्लब और स्पेड है ये आपके ब्लैक कलर में होती है। अब इसी में नेक्स्ट देखिए हमारे पास किंग कितने होते हैं। तो किंग आपके टोटल 4 होते हैं। तो किंग देखिए इनका अलग अलग से कैसे क्लासिफिकेशन है। एक कार्ड ऐसा किंग का जो हार्ट वाला कार्ड जो होता है उसी में एक कार्ड किंग का होता है। ऐसे ही जो डायमंड है उसमें भी एक किंग होता है, क्लब में भी एक किंग होता है और स्पीड में भी एक किंग होता है। तो 1 + 1 + 1 + 1 टोटल आपके 4, आपके पास टोटल 4 किंग होते हैं। तो 4 टोटल है तो 2 तो आपके हो गए रेड कलर के। जो किंग आपका हार्ट और डायमंड वाला है वो भी आपके रेड है 2, और जो क्लब और स्पेड वाले किंग है वो आपके ब्लैक है। तो ये आपने याद रखना है कि टोटल किंग 4 होते हैं, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। ऐसे ही क्वीन भी ऐसे ही, एक हार्ट में होती है क्वीन, एक डायमंड में क्वीन होती है, एक क्लब में होती है और एक स्पेड में होती है। तो देखिए टोटल कितनी होगी, 1 1 1 1, ये 4 हो गए टोटल। तो टोटल क्वीन आपकी 4 होती हैं। ये ऐसे ये भी 2 ही रेड होती हैं, 2 ब्लैक। 2 रेड कैसे, क्योंकि एक हार्ट वाली भी रेड कलर की है, डायमंड वाली भी रेड कलर की है और क्लब और स्पेड वाली ब्लैक कलर की है। सिमिलरली जो जैक होती हैं वो भी आपके 1 हार्ट में होता है, 1 डायमंड का, 1 क्लब का, 1 स्पेड का। तो टोटल 4 है, 2 रेड 2 ब्लैक। और सिमिलरली एस भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एस में ये आपका फर्स्ट एक हार्ट का, एक डायमंड में, एक क्लब में, एक स्पेड में, टोटल 4, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। अब जो आपके किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों कार्ड जो होते हैं इनके पिक्चर्स बनी होती हैं। ये आपने कईयों ने देखा होंगे प्रैक्टिकली। तो किंग होता है जो जिसपे के लिखा होता है, और क्वीन पे क्या वो लिखा होता है, और जैक पे जे लिखा होता है, और इनके ऊपर जो जोकर्स बने होते हैं, इस कार्टून टाइप की जोकर्स पिक्चर होती हैं। तो ये पिक्चर्स की वजह से ये किंग, क्वीन और जैक, इन सभी को मिला के किंग, क्वीन और जैक, इन सभी को क्या कहते हैं हम, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितनी हो गए, हमें पता है कि किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है, जैक भी 4 है। तो टोटल आपके 4 + 4 + 4 = 12 कार्ड। तो ये जो आपके 12 कार्ड हैं इसमें भी देखिए 6 आपके रेड होंगे और 6 आपके ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, टोटल आपके कितने होंगे फेस कार्ड, किंग, क्वीन और जैक, इनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं इसलिए इनका नाम है फेस कार्ड। तो टोटल आपके 12 कार्ड्स होते हैं ये, और 6 इसमें रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो आपके किसी भी शूट के कार्ड हैं, बेसिकली आपके कार्ड्स जो हैं वो कलर वाइज तो 2 टाइप्स में है, बट बेसिकली अकॉर्डिंग टू नेम इसके जो 4 टाइप्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। तो जैसे कोई भी शूट ले लें, जैसे हम क्लब ले लें तो क्लब में
एक आपका किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है जिसके ऊपर ए लिखा होता है। तो 4 कार्ड तो ये हो गए, बट टोटल कितने हैं ये? टोटल तो आपके 13 है। तो बाकी कौन से बचे? एक पे 2 लिखा होता है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मीन सॉरी, इसको हम प्लस नहीं लिखेंगे, कोमा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल आपके जो कार्ड्स हैं वो आपके 13 होते हैं। तो 4 तो आपके स्पेशल टाइप्स के कार्ड हैं कि जिसपे किंग लिखा है मीन्स के, जिसपे आप जो क्वीन बनी होती है उसको क्या से नोट करते हैं, जो जैक वाला होता है उसको जे लिखा होता है, ए मीन्स इक्का कहते हो जो आप। तो 4 कार्ड तो सभी शूट्स में 4 तो ये स्पेशल कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस। तो जो बाकी 9 बचे हैं, क्योंकि टोटल आपके सारे 13 है, तो जो बाकी 9 कार्ड्स हैं उन पे क्या नंबरिंग लिखी होती है? 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके 4 कार्ड्स तो हो गए जो स्नैप वाले हैं, 4 तो आपके हो गए स्पेशल कार्ड, और प्लस 9 जो हो गए इसको ये होते हैं आपके नंबर्स कार्ड, इनको कहते हैं हम नंबर्स कार्ड। तो इनकी नंबरिंग लिखी होती है। ऐसे ही जैसे क्लब के आपके 13 है तो 4 स्पेशल हो गए और 9 नंबरिंग वाले होंगे। ऐसे ही सभी में हर्ट के भी 4 स्पेशल होंगे और 9 नंबरिंग वाले होंगे। ऐसे डायमंड भी 4 स्पेशल और 9 नंबरिंग वाले, और ऐसे ही स्पेड है। तो सभी आपके जो है 13 इनका क्लासिफिकेशन कैसे है? 4 आपकी ये स्पेशल है जिनका स्पेशल नेम है किंग, क्वीन, जैक एंड एस। तो हर्ट में ये 4 कार्ड तो स्पेशल हो गए, और बाकी कौन से होंगे जिसके ऊपर 2 3 4 5 6 लिखा होगा। तो हमारे से इसमें जो क्वेश्चनिंग की जाती है सिर्फ ये स्पेशल नेम की होती है। फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपके कार्ड्स होते हैं उस कार्ड्स में क्वीन, जैक और एस तो स्पेशल है, और 4 जो 9 अदर कार्ड है वो नंबर कार्ड है। तो सबसे पहले आपको ये सारा टेबल जो है, आपको सारे नंबर सभी टाइप्स के जो कार्ड्स हैं उनकी अच्छे से डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस किस टाइप के हैं। तो हमारे पास ये टोटल टाइप्स होंगे। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये देखिए। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए कार्ड इज ड्रा फ्रॉम 52 कार्ड, 52 कार्ड में से एक कार्ड फाइंड किया गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, तो ये अलग अलग पार्ट्स दिए होंगे। तो फर्स्ट जैसे आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, कि जो आपका कार्ड है वो रेड कलर का हो। व्हाट इज दिस, ए कार्ड इज ड्रा फ्रॉम 52 में से एक कार्ड निकाला हमने, प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो रेड कलर का हो। तो रेड अभी हमने देखा कितने रेड हमारे 13 + 13 है 26 है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 26/52। 4 ने आपको बताया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट, कि उस इवेंट के फेवर में कितने इवेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हमारा इवेंट यहाँ पे है कि उसका कलर रेड होना चाहिए। तो रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं हमें पता है 26। तो 4 ना क्या है नंबर ऑफ आउटकम्स, कि कितनी बार हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे पास 26 केस बन सकते हैं कि हम 26 बार एक एक कार्ड जब निकालेंगे तो 26 कार्ड हम टोटल निकाल सकते हैं रेड कलर के। 26 टाइम्स ऐसा रिपीट हो सकता है। कल आपको बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट कि एक ही प्रोसेस जब हम रिपीट करते हैं तो एक एक कार्ड निकालते रहेंगे, तो ऐसा प्रोसेस हम कितनी बार कर सकते हैं 26 बार कर सकते हैं। और टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती है, मींस टोटल कितने बार हम ऐसा रिपीट कर सकते हैं 52, क्योंकि टोटल आपका कार्ड 52 है। ऐसे ही पार्ट आपका आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर आपका कौन सा होते हैं, ब्लैक कलर भी आपको बताया कि 26 कार्ड आपके ब्लैक होते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोनों पार्ट्स। जैसे सी पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, कि जो हमने कार्ड निकाला है कि ये आपका किंग हो। तो किंग होने के कितने चांस हैं, हमें तो पता है कि किंग कितने होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं, 4/52। अगर ऐसे ही देखें डी पार्ट आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, रेड किंग का मीन्स कि एक ऐसा कार्ड जो किंग तो है ये वो रेड वाला होना चाहिए, मीन्स रेड कलर का किंग। तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं, वैसे तो टोटल 4 किंग हैं। तो हमें पता है कि एक है
किंग हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का है। तो जो वाला किंग हार्ट और डायमंड का है वो रेड कलर का है, तो दो तो आपके रेड हो गए और अदर टू ब्लैक हो गए। तो यहाँ पे रेड लिखा है तो कितना आ जाएगा 2, और टोटल यहाँ पे 52 ही लेना है। ये नहीं सोचना कि रेड 2 होते हैं और टोटल किंग 4 होते हैं, क्योंकि हम किंग में से कार्ड नहीं निकाल रहे। हमारी स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन 2/4 नहीं लिखना। ये नहीं सोचना कि टोटल किंग तो 4 होते हैं और रेड 2 होते हैं, 2/4 आएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कार्ड इज ड्रा फ्रॉम 52, हम जो कार्ड फाइंड कर रहे हैं वो टोटल में से फाइंड कर रहे हैं, तो नीचे आपके ऑलवेज टोटल आउटकम्स आएंगी, तो नीचे 52 ही आएगा। ऊपर आपका रेड किंग है तो रेड कितनी है 2 है। तो ऐसे आपको अगर ये सारी टेबल लर्न होगी तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जैसे ये 4 पार्ट्स तो आपके ये हो गए। ऐसे नेक्स्ट देखिए ई पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड भी आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। आपको बताया कि जो किंग क्वीन और जैक हैं ये तीनों को मिला के आपके 12 फेस कार्ड बनते हैं, तो आपका आ जाएगा 12/52। ऐसे नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, कि वो रेड वाले फेस कार्ड होने चाहिए। तो रेड वाले फेस कार्ड कितने होते हैं 6/52, क्योंकि टोटल 12 है, 6 रेड है और 6 आपके जो है वो अदर कलर के हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं, हमें पता है कि स्पेड आपके 13 है। तो 13 कार्ड हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दिस इवेंट। इवेंट क्या कहते हैं, वो स्पेड कार्ड होना चाहिए। तो 13 है और टोटल 52 है। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब। तो क्लब भी कितनी है 13/52। ये सारे आंसर हम कहाँ से निकालेंगे, जब आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होगी। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे फेस कार्ड पूछा था। फेस कार्ड हमें पता है 12 है, रेड फेस कार्ड 6 है, स्पेड 13 है, क्लब भी 13 है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ऐसे और भी काफी पार्ट्स आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, ये भी आ सकते हैं कि रेड कलर कितने हैं। तो रेड कलर कितने हैं, अब यहाँ पे देखिए आप टेबल में कि जो क्लब कार्ड है वो तो ब्लैक होते हैं, जो क्लब कार्ड है वो क्या होते हैं, सारे ब्लैक होते हैं। तो इसमें कहा है कि रेड कलर, तो रेड कलर तो कोई भी नहीं होता, तो इसका आ जाएगा 0/50। नेक्स्ट देखिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वीन ऑफ स्पेड, कि वो क्वीन लेनी है जो स्पेड की होनी चाहिए, क्वीन ऑफ स्पेड। तो क्वीन ऑफ स्पेड का मीन्स है कि एक ऐसी क्वीन जो स्पेड की होनी चाहिए। तो वैसे तो क्वीन 4 होती हैं, बट यहाँ पे कौन सी क्वीन पूछी है उसने कि स्पेड वाली क्वीन ही आनी चाहिए। सारी क्वीन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो क्वीन की क्वीन ऑफ स्पेड की, एक ऐसी क्वीन जो स्पेड वाली है। स्पेड ऑफ क्वीन, सॉरी क्वीन ऑफ स्पेड का यही मीनिंग है कि स्पेड वाली क्वीन। तो स्पेड वाली क्वीन कितनी है, स्पेड में तो एक ही क्वीन होती है, तो 1/52। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही इसी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी क्वीन एंड स्पेड। तो क्वीन एंड स्पेड का क्या मीनिंग है कि एक ऐसा कार्ड जो क्वीन भी होना चाहिए, एंड का मीन्स आपको पता ही है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक ऐसा कार्ड जो क्वीन भी होना चाहिए और वही कार्ड स्पेड भी होना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही कार्ड है कि जो स्पेड है, अब स्पेड आपके 13 है और क्वीन आपकी 4 है। तो ये नहीं सोचना कि क्वीन आपकी 4 है और स्पेड आपके 13 है, तो टोटल आपके 4 + 13 कर ले 17/52। तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि उसने एंड लिखा है, मीन्स कि एक ऐसा कार्ड जो क्वीन भी हो और जो स्पेड भी हो। तो ये ऐसा कितने कार्ड है, ऐसा आपका एक ही कार्ड आएगा, क्योंकि एक ही ऐसा कार्ड है जो स्पेड भी और जो क्वीन भी है। टेबल देखिए, जो क्वीन भी हो और जो स्पेड भी हो, इसका मीन्स ये बड़ा ऐसा कार्ड है जो स्पेड का कार्ड है और जो क्वीन का भी कार्ड है। वैसे स्पेड 13 है, बट सारे 13 तो हमारे क्वीन नहीं होंगे ना, क्योंकि इसने कहा कि वो कार्ड क्वीन भी होना चाहिए और वही कार्ड स्पेड भी होना चाहिए। तो स्पेड तो 13 है, बट सारे 13 स्पेड नहीं है, उनमें से एक ही ऐसा कार्ड है जो क्वीन है। और ऐसे क्वीन 4 है,
तो सारी क्वीन जो है वो सारी तो स्पेड नहीं है ना, इन 4 क्वीन में से सिर्फ एक ही ऐसी है जो स्पेड की है। तो मीन्स एक ऐसा कार्ड जो क्वीन भी हो जो स्पेड भी हो, ये एक ही कार्ड है। तो ये इस दोनों की सेम आपकी स्टेटमेंट सेम है, लैंग्वेज चेंज है। यहाँ तो लिख सकते हैं क्वीन ऑफ स्पेड, तो इसका भी यही मीनिंग है कि वो क्वीन जो स्पेड की हो, और यहाँ लिखा है कि क्वीन एंड स्पेड, तो इसका मीनिंग है कि वो कार्ड जो क्वीन भी हो और वही कार्ड स्पेड भी हो। और अगर यहाँ पे लिखा जाता क्वीन और स्पेड कि या तो वो क्वीन होनी चाहिए या स्पेड होना चाहिए, फिर क्या आएगा आपका, या तो वो क्वीन होनी चाहिए या वो स्पेड होना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 तो क्वीन होती हैं और 13 स्पेड होते हैं। तो यहाँ लिखा है इसमें और का मीन्स कुछ भी हो सकता है, या तो क्वीन और या स्पेड। तो या तो ये 4 आ सकते हैं या ये 13 आ सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे ये 4 + 13 है 17/52। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि दोनों को ऐसे ही नहीं ऐड करना, क्योंकि जो क्वीन वाली 4 है, इन 4 में 3 क्वीन तो अदर है और 1 ऐसी क्वीन है जो स्पेड वाली है, ठीक है। और ऐसे ही जो स्पेड है 12 तो आपके अदर है और एक ऐसा कार्ड है जो क्वीन का भी है। तो टोटल कितने कार्ड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 16/52, ये आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, इसने कहा कि या तो कार्ड क्वीन का होना चाहिए या स्पेड का होना चाहिए। तो क्वीन के 4 है बट स्पेड के 13 है, तो 13 और 4 तो 17 होने चाहिए, बट क्या लेंगे हम 16 क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है एक, जो ये वाला एक कार्ड है ये स्पेड का भी है और ये वाला क्वीन का भी है। ये जब हम क्वीन वाले 4 ऐड कर रहे थे, काउंट कर रहे थे 1 2 3 4, तो 3 कार्ड तो उधर थे बट एक ऐसा कार्ड था जो स्पेड का भी था। तो जब हम क्वीन वाले 4 ऐड करेंगे, हम काउंट कर रहे थे, तो उस टाइम हमने स्पेड का एक कार्ड यूज कर लिया था। तो अदर कितने बचे हैं, अदर तो 12 ही बचे हैं, तो 4 + 12 क्या आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। या ऐसा भी ले सकते हैं कि जब हम स्पेड के 13 काउंट करेंगे, तो 13 में ये वाला एक जो कार्ड क्वीन वाला है वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो एक कार्ड हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो जो क्वीन के अदर कार्ड बचेंगे वो ओनली 3 ही बचेंगे। तो 13 + 3 क्या आएगा 16। ये क्लियर, ध्यान से समझ लो। इसमें लिखा था एंड का मीन्स था कि ऐसा कार्ड जो क्वीन भी हो और वही कार्ड स्पेड भी हो। एंड मीन्स दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। तो ये एक ही सिंगल कार्ड था जो स्पेड भी था और जो क्वीन भी था। बट अब यहाँ पे लिखा है कि और या तो क्वीन होना चाहिए या स्पेड होना चाहिए, तो 4 और 13 को डायरेक्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हम क्वीन वाले 4 काउंट कर रहे थे 1 2 3 4, तो ये जो 4th वन कार्ड है वो स्पेड का कार्ड था। तो मीन्स जब हम क्वीन ऐड कर रहे थे तो स्पेड का एक कार्ड हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कार्ड अब 13 में से एक काउंट हो गया, तो 12 ही बचे हैं। तो 4 + 12 क्या आएगा आपका 16 आएगा। ऐसे नेक्स्ट पार्ट है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। जैक कितने होते हैं हमें पता है, टोटल 4 होते हैं, तो ये आ जाएगा 4/52। नेक्स्ट हमारा किंग ऑफ हर्ट, कि एक ऐसा किंग जो हर्ट का होना चाहिए। तो वैसे तो किंग 4 होते हैं बट हर्ट वाला किंग एक ही है, तो क्या आ जाएगा 1/52। नेक्स्ट हमारा किंग एंड क्वीन, एक ऐसा कार्ड जो किंग भी होना चाहिए और वो क्वीन भी होना चाहिए। तो ये नहीं सोचना कि 4 + 4 8 कर देंगे, क्योंकि वो किंग एंड क्वीन, एंड का मीन्स कि वो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करें। मीन्स वही कार्ड किंग भी होना चाहिए, वही कार्ड क्वीन भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जो किंग भी हो जो क्वीन भी हो। जो किंग वाले कार्ड है वो ओनली किंग है और जो क्वीन वाले है वो ओनली क्वीन है। तो ऐसा कोई कार्ड नहीं जो किंग और क्वीन दोनों ही हो। नेक्स्ट है हमारा क्वीन किंग और क्वीन, या तो किंग होना चाहिए या क्वीन होना चाहिए, या तो किंग या क्वीन। तो या तो ये 4 हो सकते हैं या ये 4 हो सकते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा 8/52। नेक्स्ट है पार्ट है कि हमारा ब्लैक हर्ट। तो ब्लैक हर्ट का मीन्स है कि जो ब्लैक कलर का हर्ट है, बट हर्ट तो हमें पता है कि सारे रेड कलर के होते हैं। तो उसमें क्या आएगा हमारा 0/52 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। कुछ भी वैल्यू कोई भी पूछ सकता है, वो आपने ध्यान से स्टेटमेंट देखनी है और ये टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए। इसमें से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी में है। क्वेश्चन सेकंड है आपका, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब are
lost from 52 कार्ड। ये जो किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब की, जो क्लब का किंग क्वीन और जैक है वो इस 52 में से गुम हो गए हैं, मीन्स वो अब हमारे पास नहीं है, लॉस्ट हैं। देन फाइंड ए कार्ड फ्रॉम रिमेनिंग, कि जो बचे हुए कार्ड हैं उनमें से हमने अब एक कार्ड फाइंड करा है फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इट इज, क्या हो, नंबर ए, नंबर बी, सी, सो एंड सी। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट हमारा देखिए ए पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने आएंगे, तो देखिए हमें पता है कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, सॉरी 26 होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा है दी किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, कि जो क्लब में किंग था, क्वीन था और जैक था, तो ये तीनों आपके गुम हो चुके हैं। मीन्स ये जो वाला ये हमारा कार्ड है ये भी हमारे पास अब नहीं है, ये वाला कार्ड भी अब हमारे पास नहीं है, ये वाला कार्ड भी अब हमारे पास नहीं है। तो अब बात कर रहे हैं ब्लैक कार्ड की। तो ब्लैक कार्ड कितने बचे, क्लब वाले वैसे तो टोटल 13 ब्लैक थे, बट इसमें से इसी क्लब के जो 3 कार्ड्स हैं, मीन्स जो इस क्लब के किंग क्वीन और जैक हैं, ये तीनों कार्ड हमारे पास नहीं है, तो 3 हमारे कम कर देंगे। तो क्लब वाले 10 ही है, 10 और 13 कितने हो जाएंगे, 23। तो आपके जो ब्लैक कार्ड बचेंगे वो 23 बचेंगे। नेक्स्ट हमारा है बी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब ये नहीं सोचना कि किंग 4 है, रट्टा नहीं लगाना, आपने क्वेश्चन को स्टेटमेंट देखना है कि स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जो क्लब वाला किंग क्वीन और जैक है वो लॉस्ट हो गए हैं। तो किंग कितने बचे हैं, वैसे तो किंग टोटल 4 थे बट एक लॉस्ट हो गया, क्या बचे आपके 3/52। ऐसे ही सी पार्ट कुछ भी आ सकता है। सी पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी रेड की, रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितनी है, रेड कार्ड तो टोटल ही है 26 होते हैं, तो 26 के 26 है, क्योंकि आपको ये कलर माइंड में होनी चाहिए कि जो क्लब था वो ब्लैक कलर का था, तो ब्लैक कलर वाले गुम हुए हैं, तो रेड वाले आपके टोटल ऐसे के ऐसे हैं। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्लब। एक ऐसा कार्ड की जो किंग भी हो और जो क्लब भी हो, तो जो किंग भी और क्लब भी हो वही तो हमारा गुम हुआ है। उसने कहा यदि किंग ऑफ क्लब, की जो किंग वाला, जो क्लब वाला किंग था वो गुम हुआ है, जो किंग और क्लब दोनों का कॉमन कार्ड था वही गुम हुआ है, तो कितना बचेगा 0/, नीचे 52 नहीं आना था, सॉरी ये नीचे वाला जो टोटल कार्ड है वो कितने बचे हैं ये भी हमने ध्यान रखना है। टोटल कार्ड है 49 है, क्योंकि टोटल आपके 52 थे, उसमें से 3 कार्ड्स लॉस्ट हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कार्ड हमारे 49 है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है देन फाइंड ए कार्ड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड। अब जो बचे हुए कार्ड है उसमें से हम ले रहे हैं, ये हमारे 49 है। नेक्स्ट इसी में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 पार्ट और देख लें, तो आपको मेरी टेबल याद रखनी है और स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ सकता है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने बचेंगे, फेस कार्ड भी हमारे 3 लॉस्ट हो गए, तो 9 बचेंगे, क्योंकि टोटल हमारे 12 होते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और हार्ट, तो या तो किंग होना चाहिए या हार्ट होना चाहिए। तो किंग हमारे कितने हैं, किंग हमारा एक तो लॉस्ट हो गया, 3 बचे हैं, और हार्ट वाले हमारे टोटल पड़े हैं 13, तो 13 + 3 16 ही लेंगे, कितने लेंगे 15। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था 15 क्यों लेंगे, क्योंकि एक कार्ड ऐसा है किंग का जो हर्ट भी है, तो जब हम हार्ट वाले ऐड कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, तो उन 13 की काउंटिंग में एक किंग ऑलरेडी काउंट कर लिया था, तो किंग अब 3 में से ये 2 ही बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि क्लब वाला गुम हो गया, और जब हार्ट वाले काउंट कर रहे थे तो ये हार्ट वाला किंग भी काउंट कर लिया, तो रिमेनिंग 2 ही बचे हैं, तो 13 + 2 क्या आएगा 15। तो ये आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, और इसी से पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन, हम कोई भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो नंबर्स वाले कार्ड हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। तो नंबर्स वाले कार्ड की जैसे उसने लिख दिया कि 2,
2 ऑफ किंग, 2 ऑफ हर्ट। तो 2 का यहाँ पे मीनिंग है कि वो हर्ट का कार्ड जिसपे 2 लिखा हुआ है। तो आपको अभी बताया था कि जो 13 कार्ड होते हैं उसमें 4 स्पेशल कार्ड है, बाकी नंबर्स कार्ड है जिसपे 2 3 4 5 सो एंड सो लिखा होता है अप टू 10। तो हर्ट वाला 2 कितनी है, हर्ट वाला 2 एक ही होता है 1/42। ऐसे ही आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 लिखा है बस। तो 7 में से ये कोई भी कार्ड हो सकता है। तो 7 वाले कितने कार्ड होंगे, जैसे आपके किंग 4 है, क्योंकि किंग भी सब में एक 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 है तो टोटल 4 है, क्वीन भी 4 है, जैक भी 4 है, एस भी 4 है। ऐसे 7 कितने होंगे, हर्ट में भी एक 7 होगा, डायमंड का भी एक 7 होगा, क्लब का भी एक 7 होगा और स्पेड का भी एक 7 होगा। तो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। तो टोटल जो आपके नंबर कार्ड्स हैं वो भी 4 4 होते हैं। जैसे किंग क्वीन जैक एस 4 4 है, ऐसे 2 नंबर वाले भी 4 हैं, 3 वाले भी, 5 वाले भी, 7 वाले भी, 9 वाले भी, सारे 4 4 हैं, क्योंकि सभी में एक एक कार्ड होता है। तो 7 लिखा है, इसका मीन्स 7 आपका कौन कौन सा होगा, हर्ट वाला भी 7 होगा, डायमंड वाला भी, क्लब वाला भी, स्पेड वाला भी। तो ये हमारे कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, इनको पहले अच्छे से करना है आपको, टेबल ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 4th टाइप है हमारा बॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो 4th टाइप में हमारा जरूरी बॉल ही लिखा हो, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 3 रेड मार्बल, 3 रेड पेन, 3 रेड समथिंग, कुछ भी आ सकता है, तो कंसेप्ट सेम रहेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो ये बॉल है हमारे बैग में, 1 बॉल इज ड्रा एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज, मान लो इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर की बॉल कितनी है, ऊपर आपकी 3 रेड है, तो अब क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल 3, और टोटल कितनी है हमारी 10। नेक्स्ट वन आ सकता है प्रोबेबिलिटी ग्रीन और ब्लैक। तो ग्रीन और ब्लैक मीन्स या तो ग्रीन होनी चाहिए या ब्लैक होनी चाहिए, मीन्स या तो ये वाली 2 आ सकती है या ये वाली 5 आ सकती है। तो टोटल कितनी आ जाएंगी हमारी 7/10। और अगर यहाँ पे लिखा जाए कि ग्रीन एंड ब्लैक, तो एंड का मीनिंग है कि वो ऐसी बॉल जो ग्रीन कलर की भी हो, जो ब्लैक कलर की भी हो। तो ऐसी तो कोई बॉल नहीं है ना, क्योंकि जो रेड वाली है वो प्योरली रेड ही है, जो ग्रीन है वो टोटली ग्रीन है, और जो ब्लैक है वो टोटली ब्लैक है। इसने लिखा कि एक ऐसी बॉल जो ग्रीन एंड ब्लैक है, कि वो ग्रीन भी हो और वो ब्लैक भी हो, तो ऐसी कोई भी बॉल नहीं है, 0/10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन का मीन्स जो ग्रीन नहीं है, तो ये वाली 2 ग्रीन तो हो नहीं सकती, कौन सी हो सकती है, तो ये 3 या ये 5, तो ये आ जाएगा हमारा 8/10। ऐसे ही आपका आ सकता है प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल। और व्हाइट तो इस बैग में है ही नहीं, तो व्हाइट कलर की है ही नहीं, तो इट मीन्स 0/10। और ऐसे ही आ सकता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कलर, कि जो बॉल है वो किसी भी कलर की हो सकती है। तो एनी कलर का मीन्स क्या आएगा, कोई भी कलर हो सकता है, मीन्स टोटल 10 में से कोई भी 10 आ सकती है। तो ये आपको स्पेशल टाइप बताए थे कि जिसका आंसर आपका 0 आए उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसका आंसर 1 आए उसको क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।